जय हिंद किड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर कब और कैसे बना इसका कुछ भी एग्जैक्टली नहीं है कहीं भी हिस्ट्री में। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया और तब जाके जो आज हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास पहुंचा। तो ये सब शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जब काउंटिंग वगैरह हुआ करती थी एंशिएंट टाइम में, बहुत पुराने टाइम में, तो लोग भाग स्टोन्स, स्टिक्स, फिंगर, बोन्स, छोटे छोटे कंकड़ और पैरों की उंगलियों को यूज में लेते थे कैलकुलेशन के लिए या अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। रस्सियों पे गांठ बांध बांध के भी कैलकुलेशन की जाती थी, या क्ले के ऊपर, मिट्टी की प्लेट्स होती थी कच्ची मिट्टी की, जिनके ऊपर लाइनिंग ड्रॉ कर करके रिकॉर्ड्स रखा जाता था काउंटिंग का। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, ये जो सिस्टम था, मतलब ये जो छोटे छोटे सिस्टम्स थे, ये तो इजी वे थे काउंटिंग रखने के लिए। इन इजी मेथड की जगह और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट मेथड्स ने ले ली। कई सारे लोग थे जिन्होंने इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया और धीरे धीरे जो मशीन्स थी वो बेटर से बेटर होती गई और हमारे कंप्यूटर तक पहुंची। ये है अबिकस। कुछ वुडन फ्रेम होता है इसमें, जिसमें पैरेलल वायर्स होते हैं और उसके अंदर कुछ बॉल्स होती हैं या बीड्स होते हैं, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, मींस मोती, मोटे मोटे मोती, ये जो दिख रहे हैं ना आपको कलरफुल, ये लगाए हुए होते हैं। ये कहलाता है अबेकस। अबेकस जो था वो करीब 3000 साल पहले चाइना में शुरू हुआ था। इसके थ्रू चाइनीज लोग जो थे वो अपनी कैलकुलेशन करते थे, और कैलकुलेशन में भी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था वो करने के लिए ये डिवाइस यूज में ली जाती थी। अब भी चाइना के कई पार्ट में और इंडिया में भी ये कई जगहों पर यूज किया जाता है। पास्कल एडिंग मशीन 1962 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेइस पास्कल। इन्होंने ये कैलकुलेटिंग मशीन जो थी, जिसका नाम था पास्कलाइन, इसको डेवलप किया था, ये बनाया था। इसके अंदर छोटे छोटे व्हील्स होते थे इस तरह के। ये टोटल 10 व्हील होते थे और इनके ऊपर छोटे छोटे कांटे बने होते थे। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर दिखेंगे आपको छोटे छोटे खाने जैसे बने हुए होते थे। इनमें नंबर्स होते थे 0 से लेके 9 तक। इन नंबर्स को, जैसे पुराने फोन्स हुआ करते थे, ऐसे करके डायल किया जाता था। इन नंबर्स को इसके अंदर डायल किया जाता था और उसके बाद ये उसका कैलकुलेटिव आंसर जो था वो दिखाता था। ये जो था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ द वर्ल्ड था। आप इसे पहला कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं दुनिया का। 1672 में एक जर्मन मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम था गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज, इन्होंने एक डिजिटल मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है, ये एक डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर हुआ करता था। ये लेबनिज के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जिसका नाम था स्टेप रैकूनर। ये जो था, ये फर्स्ट कैलकुलेटर था जो 4 डिजिट तक के अर्थमेटिक ऑपरेशन को, जिसके 4 टाइप ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस को जो था वो कर सकता था, परफॉर्म कर सकता था। इसके थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों चीजें करना पॉसिबल था। नेक्स्ट इज चार्ल्स बैगेज एनालिटिकल इंजन।
एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था चार्ल्स बैगेज। चार्ल्स बैगेज ने एक मैकेनिकल कंप्यूटर सॉर्ट ऑफ थिंग चीज बनाई थी ये इन 1822। ये एक स्टीम से चलने वाली कैलकुलेटिंग मशीन हुआ करती थी जो कि एक बहुत बड़े कमरे के साइज की हुआ करती थी, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। लेकिन वो जो मशीन बनी वो 10 साल के प्रोजेक्ट के बाद भी काम में नहीं आ पाई। फिर 1833 में उन्होंने एक और मशीन का इन्वेंशन किया जिसको नाम दिया गया एनालिटिकल इंजन। ये पहला वर्किंग मॉडल था एक मैकेनिकल कंप्यूटर का, जिसको जो पूरी तरह से प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल में आता था। इसमें दो मेन पार्ट होते थे, एक होता था स्टोर और दूसरा होता था मिल। स्टोर जो था वो उसके अंदर सारे आपके नंबर्स वगैरह जो होते थे वो आके स्टोर होते थे, और मिल जो था वहां पे उसका रिजल्ट निकल के आता था। जिस तरह से हमारे मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर पार्ट होते हैं मेमोरी यूनिट और सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी तरह से स्टोर और मिल काम किया करते थे। लेडी एडा, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये है लेडी एडा की। लेडी एडा दुनिया की पहली प्रोग्रामर बोली जाती हैं। शी वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इन हिस्ट्री। इन्होंने कंसेप्ट दिया था 0 और 1 का, जिसके ऊपर सारे कंप्यूटर्स आज भी काम करते हैं। कंप्यूटर सिर्फ दो नंबर्स को जानता है, 0 या 1, जो कि कहलाते हैं बाइनरी नंबर्स। और जो प्रोग्रामिंग का तरीका इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, उसको वो कहलाता है लेडी एडा लवलेस। नेक्स्ट इज अ हार्मन Hollerith's tabulating machine. This is a tabulating machine, kids. हार्मन हॉलरिथ जो थे वो एक आर्मी के इंजीनियर थे। उन्होंने एक टेबुलेटिंग मशीन को 1890 में डेवलप किया। इस मशीन को, ये मशीन जो थी वो कोई भी डेटा को रीड और स्टोर कर सकती थी पंच कार्ड के थ्रू। इसके अंदर एक कार्ड डाला जाता था जिसके ऊपर जो भी डेटा होता था वो ये मशीन उस डेटा को पढ़ती थी और अपने अंदर स्टोर कर सकती थी। इस मशीन का यूज यूएस की पॉपुलेशन को काउंट करने में किया गया। जब ये मशीन सक्सेसफुल हो गई तो हॉलरिथ ने एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, जो कि इस मशीन को बेचने का काम करती थी 1896 में। उसके बाद 1924 में इनकी जो कंपनी थी वो पार्ट बनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का। इनकी जो कंपनी थी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन के अंदर मर्ज हो गई और आज भी उसके साथ काम कर रही है, जिसे हम आज जानते हैं IBM कंपनी के नाम से। इन सब मशीन्स के बनने के बाद में धीरे धीरे कंप्यूटर अपनी शेप लेने लगे, मशीनें और अच्छी डेवलप होने लगी, कंप्यूटर अपना शेप लेने लगा, जो कि 5 जनरेशन कहलाती हैं कंप्यूटर की। मींस 5 स्टेप थे जिसमें आज के कंप्यूटर तक जो कंप्यूटर है उसने सफर किया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रो पावर्ड कंप्यूटर। ये वो फर्स्ट कंप्यूटर था जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। इसका नाम था मार्क 1। 1944 में प्रोफेसर हॉवर्ड एकिंस ने इस कंप्यूटर को बिल्ड किया था, जिसको नाम दिया गया मार्क 1। ये जो डिवाइस थी ये अपनी सेंस में पहला कंप्यूटर माना जाता है। ये 51 फीट लंबा था और इसका जो वेट था वो 5 टन था, 5 टन्स। इस कंप्यूटर का यूज कार्ड्स को पंच करने के लिए किया जाता था और टाइपराइटर इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें जुड़े हुए होते थे। टाइपराइटर के थ्रू इनपुट और आउटपुट जो था वो
आता था। मार्क वन जो था, इससे पहले बनी हुई जितनी भी डिवाइसेस थी जो कंप्यूटर की अर्ली स्टेजेस मानी जाती हैं, उन सब में सबसे रिलायबल था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड कहा जाता है 1940 से 1955 के बीच में रहा, ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें जो दूसरा कंप्यूटर डेवलप किया गया था, दैट वाज ENIAC, ये वाला, दिस इज द ENIAC कंप्यूटर। ENIAC का फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था जो कि 1946 में जॉन मौची एंड प्रेस्पर एकर्ट ने बनाया था। इसके अंदर करीब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होती थी जिनके अंदर डेटा स्टोर होता था, और ये 1,000 टाइम्स फास्टर था मार्क वन से। ENIAC जो था वो 10 फीट वाइड हुआ करता था और 100 फीट लॉन्ग हुआ करता था, मीन्स 10 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा। इस कंप्यूटर को रखने के लिए, ये जो ENIAC है, इस कंप्यूटर को रखने के लिए लगभग 1800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ी। ये कंप्यूटर एक टाइम में 5000 से ज्यादा एडिशन कर सकता था इन पर सेकेंड, मीन्स पर सेकेंड 5000 एडिशन करने की पॉसिबिलिटी इस कंप्यूटर के पास में थी, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक बार में 200 किलोवाट का पावर यूज होता था। फर्स्ट जनरेशन में जो थर्ड कंप्यूटर डेवलप किया गया वो ये था यूनिविक। यूनिविक का फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये भी जो इन्वेंशन था वो था जॉन मौची एंड प्रेस्पर एकर्ट का, और इसको उन्होंने डेवलप किया था 1951 में। ये कंप्यूटर एक बार में न्यूमेरिक और टेक्सुअल, मीन्स टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों तरह के डेटा को हैंडल कर सकता था, दोनों तरह की इंफॉर्मेशन को अपने अंदर रख सकता था। यूनिविक के अंदर 5200 वैक्यूम ट्यूब्स को यूज में लिया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स इस तरह की होती थी जिसके अंदर डेटा को स्टोर किया जाता था। इस कंप्यूटर का जो वेट था वो था 29,000 पाउंड्स, और ये एक बार में करीब 125 किलोवाट ऑफ पावर को कंज्यूम करता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बाद आया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मानी जाती है 1956 से 1964 के बीच में। इसके अंदर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए जिन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की जो अभी तक का काम था वो उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया, और वो था डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी। मैग्नेटिक कोर मेमोरी ये जो था डेटा को स्टोर करने के लिए काम में आने लगा। स्टोरेज कैपेसिटी जो थी वो छोटी हो गई, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, लेकिन उसका साइज जो था वो छोटा हो गया। और ट्रांजिस्टर, जो दूसरा ऑप्शन हमें मिला वो था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के आने से जो कंप्यूटर थे उनका साइज छोटा हो गया और वो कम खर्चीले हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में। बहुत ज्यादा फास्ट हो गए पहले से, और ज्यादा एक्यूरेट हो गए, ज्यादा रिलायबल हो गए। मैग्नेटिक टेप्स को यूज में लिया जाने लगा डेटा को स्टोर करने के लिए, और इन कंप्यूटर्स पे सेकंड जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे उन पे काम करने के लिए दो नई लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, जो थी कोबोल और फोर्ट्रेन। इन दोनों लैंग्वेजेस को डेवलप करके इनके थ्रू प्रोग्रामिंग लिखी जाने लगी, जिसके थ्रू काम हमारा फास्ट होने लगा। इन सब के अलावा कुछ
मेजर एसेसरीज को भी डेवलप किया गया, जैसे पेज प्रिंटर्स, कैथोड रे ट्यूब्स, डिस्प्ले और कार्ड फीडर। पेज प्रिंटर्स आउटपुट लेने के लिए पेज के ऊपर यूज किए जाते थे। कैथोड रे ट्यूब्स डिस्प्ले जो था ये मॉनिटर के लिए यूज होता था। जो भी आपका रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन पे कहीं ना कहीं देखना है, तो उसके लिए कैथोड रे डिस्प्ले का यूज किया जाता था। ये पुराने टाइम पे बड़े बड़े मॉनिटर्स होते थे जो कि कैथोड रे के थ्रू चलते थे। इनके अंदर कैथोड बीम को पास किया जाता था जो कि आगे स्क्रीन के ऊपर टकरा के और इमेज को रिफ्लेक्ट करती थी। कार्ड फीडर जो मैग्नेटिक को मेमोरी था, इसको इनपुट आउटपुट के लिए, जब डेटा स्टोर के लिए कंप्यूटर में इंसर्ट कराने के लिए कार्ड फीडर्स को अटैच किया जाता था कंप्यूटर्स से। इसके बाद टाइम आया थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह जो थी वो ले ली आईसी ने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने। अब जो कंप्यूटर थे वो आईसी के ऊपर बनने लगे। ये टाइम था थर्ड जनरेशन का, 1965 से 1975 के बीच का। इस आईसी की वजह से जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, एक एक दो दो कमरों के बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनते थे, उनका साइज बहुत छोटा हो गया और इनकी स्पीड और फंक्शन और स्टोरेज सब कुछ इंक्रीज हो गई। इस सर्किट्स की वजह से पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री ऑफिशियली सामने आई 1971 में, जब इंटेल 4004 को लॉन्च किया मार्केट के अंदर, और वो कहलाया द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। 1974 में इंटेल ने एक और माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया 8080 के नाम से, जो कि ब्रेन बना, दिमाग बना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर का, एल्टेयर जिसका नाम दिया गया। एल्टेयर वॉज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जिसमें इंटेल का 8080 चिप लगा हुआ था, और ये सामने आया 1974 में। 1976 और 85 ये टाइम था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। VLSI ये टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर की। माइक्रो प्रोसेसर इस तरह के होते हैं, इंटेल ने इनको बनाया था। तो माइक्रो प्रोसेसर जो थे VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका फुल फॉर्म था thousands of transistors placed on a single chip। हजारों ट्रांजिस्टर का काम एक सिंगल चिप ने करना शुरू कर दिया। IBM ने अपना पहला डेस्कटॉप यूनिट निकाला। दिस वाज द IBM फर्स्ट कंप्यूटर। इस तरह के अपने पीसी जो थे, पर्सनल कंप्यूटर यूनिट्स की एक नई रेंज जो थी IBM ने फर्स्ट टाइम निकाली, जिसके अंदर इंटेल के 8088 चिप जो था उसके ब्रेन की तरह यूज में लिया गया। 1983 में IBM ने PCTX नाम से एक कंप्यूटर, एक और पीसी जो था इस तरह का, वो निकाला, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मेमोरी और हार्ड ड्राइव का स्पेस था, और इसके अंदर डॉस वर्जन दिया गया 1984 में। डॉस जो था वो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको कहते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन थी। XT के बाद IBM ने 1984 में एक और एडवांस मशीन AT के नाम से जो है वो लॉन्च की। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो और ईमेल जो था वो लॉन्च किया। इन कंप्यूटर्स के अंदर पोर्टेबल हार्ड डिस्क स्टोरेज का होती थी,
जो कि कंप्यूटर के अंदर ही फिट हो जाती थी और साइज में बहुत छोटी होती थी। ये पहली बार था जब GUI को GUI ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द लास्ट वन, द 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1986 में और आज तक चल रहा है। आफ्टर 1986 VLSI टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा पावरफुल को यूज़ करते हुए और भी ज़्यादा पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किए गए, जिन्होंने स्पीड को इम्प्रूव किया, साइज को छोटा किया, कॉस्ट को कम किया। इन 1997 इंटेल ने MMX माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसके अंदर गेमिंग और मल्टीमीडिया परफॉर्मेंस भी हम यूज करने लगे। आज की तारीख में जो बहुत तरीके के पीसी जो हैं हम अलग अलग कॉस्ट में और अलग अलग साइज में हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत ही तरीके के पीसीज जो हैं वो डेवलप किए गए और उनमें अलग अलग तरीके के फीचर्स भी डाले गए, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट। ये सब पीसी के ही अलग अलग रूप हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया जो अपने आप से डिसीजन लेने और काम करने के लिए सक्षम है। पोर्टेबल होते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, आप उनको कहीं भी ले जा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव जैसी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, कैरी करने के लिए। और नए नए वर्जन ऑफ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, जो आज तक चल रहा है और हम जिसे यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं। ये भी जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल है। थैंक यू।